कहलाए रे। शब्दों में आए शब्दातीत जो कहलाए रे। शुभहरण मंगलकरं धनेशदेव चंजेना श्री प्राणनाथ निजमूलपते श्री मेराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्यपाद नागेश्वरपुरी जी महाराज, प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री राज्य रायना लाडीलाल सुंदर साहब जी, उपस्थित माताओं व बहनों, आज वह कलयुग का वह समय आ गया जब मनुष्य एकदम भौतिकवाद अर्थ के पीछे भाग रहा है। लेकिन भारतवासी ये भूल चुके हैं कि जब से ये धरती सृष्टि बनी है, यदि सारे संसार को समय समय पर किसी ने शांति का संदेश, शांति और धर्म का प्रदान, जिसके बिना
चाहे लोग कुछ भी कर ले, शांति हो नहीं सकती। आपके सामने आज के युग में प्रत्यक्ष है कि वह अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन जो कभी गौरव करता था कि उनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, एटम बम भी बनाए, परमाणु शक्तियां भी बनाई, कुल धन का संग्रह भी किया, ना जाने कैसे कैसे आधुनिक युग के यंत्र भी उन्होंने बनाए, लेकिन आखिर में आकर के शांति के लिए हरे रामा हरे कृष्ण के बिना कुछ प्राप्ति नहीं। ठीक है, दुर्भाग्य है उन भारतवासियों का जो बड़ी चाहना से विदेश में चले गए। लोगों को उल्टी बातें लगेंगी, क्योंकि धर्म एक सत्य की राह होता है, भौतिकवाद माया उस सत्य से पछाड़ती है, दूसरी तरफ ले जाती है, दोनों के मार्ग भिन्न होते हैं। लेकिन आप भी कई अभी भी पछताते हैं, काश हमारा भी वीजा बन जाता, पासपोर्ट बन जाए, हम भी चले जाए। क्या लेने के लिए, कैसा नहीं। तो क्या धन जो है संग्रह करने से मानव तन का जो लक्ष्य है क्या पूरा हो जाएगा? किस जगह पर, किस ग्रंथ में, किस संप्रदाय में, कौन गुरुजन, मैंने भारतवर्ष में किसी संत के मुख से ये नहीं सुना, ना किसी ग्रंथ में ये लिखा हुआ मिला कि ये झूठी माया, ये धन संग्रह जो है यही हमको हमारे मनुष्य तन के लक्ष्य की पूर्ति करेगा। अव्वल तो हमें आज पता ही नहीं कि मनुष्य तन जो मिला है साने माटे, इसका लक्ष्य क्या है? क्योंकि जहां સુધી आपन को ये ही नहीं पता कि मनुष्य तन जो है ये क्या है, किस लिए मिला है, इसका लक्ष्य क्या था, तहां સુધી आपन भटकते 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 रहेंगे और आवागमन के चक्कर में कर्मों के द्वारा चलते रहेंगे। जैसा कर्म करते चलेंगे वैसा ही मिलता जाएगा। ये कर्म भूमि है और जो लोग नहीं आज आस्था रख रहे, अब समय आ गया। अब लोग फिर भागेंगे सत्य की ओर, क्योंकि इस संसार में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, ईश्वरी और असुरी। समय आता है तो साथियों, ये कलयुग जो आज चल रहा है इसकी कुछ और ही विशेषता ग्रंथों में है, जिसको हमने जाना नहीं और समझा नहीं। कलयुग की महिमा से पहले तो हम अपने मनुष्य तन की महिमा को ही समझ लेते, तो अक्सर प्रायः बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग, वकील लोग, जिनको आज हम श्रेष्ठ लोगों में से गिनते हैं, उन्होंने भी लक्ष्य केवल भौतिकवाद का, मैटीरियलिज्म का, धन संग्रह का ही सामने रखा और हकीकत को भूल गए। यदि आज हम इसी चीज को गौरव में लें कि भाई जिसके पास 10 कोठियां हैं, 4 कारें हैं, बैंक बैलेंस है, बहुमान है, बस यही तो लक्ष्य मनुष्य तन का है, तो साथियों आओ, हम यदि बंगलों में रहते हैं तो पशु पक्षी भी हमारे से कम सुंदर बंगलों में नहीं रहते। हमें बंगले बनाने पड़ते,
सालों लगते हैं, धन संग्रह करना पड़ता है और प्लान बनाना पड़ता है, डिजाइन बनाने पड़ते हैं। पक्षियों ने कभी डिजाइन बनाए? क्या कभी वो टेक्निकल इंजीनियरों के पास गए? लेकिन कल ही, आज नहीं, अभी उठने के बाद चले जाना बबूल के पेड़ के साथ। एक लंबा लंबा आपको किसी का घर नजर आएगा, उसमें यदि हाथ लगा लेना तो तुम्हारे सारे अभिमान टूट जाएंगे। शायद हमारे घरों में इतने कोमल, इतने सुंदर, मुलायम चादरें नहीं बिछी होंगी जिस जगह पर पक्षी अपने बच्चों को रखते हैं। और यदि हम खाने की भी थोड़ा देखें, अजी हम तो 50 रुपए किलो वाले द्राक्ष खाते हैं, तो तुम 50 रुपए दे के खाते हो और पक्षी फ्री खाते हैं। उसके अंदर आपको खट्टा भी माल मिलता है। पक्षी वन में जाते हैं, खट्टे खट्टे को फेंक देते हैं, मीठा मीठा खाते हैं, बच्चों को भी पेट भर के खिलाते हैं। सोचो तो किस बात के लिए फिर मनुष्य तन श्रेष्ठ हो गया। हम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो पशु पक्षी भी बच्चे बनाते हैं। यदि सुंदर खाना, सुंदर पहनना, सुंदर सभाओं में बैठना और मोल के संगीत सुनना, तो पक्षी तो फ्री के संगीत सुनते हैं और सुनाते हैं, फिर भी वो हमारे से आगे। तो फिर कौन सी ऐसी बात है कि संत जनों की शरण में बैठकर ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो ये पता लगता है कि मनुष्य तन जो है दुर्लभ है साधो, और हीरा जन्म का, अनमोल जन्म का। क्योंकि प्लान बना के हम स्मगलिंग करके लूटते हैं, इसलिए बुद्धि का दुरुपयोग कर लेते हैं, इसलिए। आओ मेरे साथियों, जनरल सब ग्रंथों के अंदर से आज हम लोगों ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जुदा जुदा धर्म बना रखे हैं, लेकिन ग्रंथों में तो कहीं नहीं लिखा कि धर्म दो है या परमात्मा दो है। सब धर्म ग्रंथ, गीता, भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान और बाइबल, सबको यदि सार वांच करके देखें तो मूल ग्रंथ हमारे वेद हैं। और वेद क्या कहते हैं? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और वही बात, क्या पुराण के अंदर कोई ये तो नहीं लिखा? ठीक है, वो अपने अपने, जिनको अपने ग्रंथों की सुध नहीं है, कुरान में ये तो नहीं लिखा कि खुदा केवल मुसलमानों का है और हिंदुओं का कोई जुदा है ना। कुल हु अल्लाह है कि सबका जो है परमात्मा जिसको कहते हैं वो एक है, और जो परमात्मा है नहीं और हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसको परमात्मा बना लें तो दोष ना ग्रंथों का है, ना संतों का है, न धर्म का। उसके बाद यदि बाइबल को देखें तो क्या ब्रिटेन और अमेरिका का कोई खुदा और जुदा है? ना। द सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। अब हैरानी कहां हो गई कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फ्रंट पेज के ऊपर पार्लियामेंट, जो वडील अपनी सभा दिल्ली में है, पार्लियामेंट, उसकी जो सूचना होती है वह बराबर एक होती है, पर भाषा पत्रों की जुदा जुदा होती है। जो अंग्रेजी वाला पत्र है या पत्रिका है या गुजराती की है या हिंदी की है,
उनकी भाषा अवश्य जुदा जुदा न्यारी है, लेकिन पार्लियामेंट की जो सूचना है वो सबकी एक होती है। जुदा जुदा कहाँ हो जाते हैं? जब अपने प्रांत में हम आ गए। ध्यान के साथ, एकता से टूट करके अब अनेकता में बंटना शुरू किया। चार गुजरात का है, वो सौराष्ट्र का नहीं हो सकता। जो सौराष्ट्र में घटना घटी है वो पंजाब में नहीं हो सकती। जो पंजाब की घटना है वो राजस्थान से नहीं मिल सकती। वहां हम जुदा हो जाते। फिर एक प्रांत के अंदर जिले के हिसाब से जो घटनाएं नडियाद में हैं वो वडोदरा में नहीं हुई, जो वडोदरा में है वो पंचमहल में नहीं है। एक प्रांत के अंदर भी जिले के हिसाब से हम बढ़ जाते हैं, और उसके बाद जिले के अंदर भी तालुका के हिसाब से, और तालुका के बाद गांव, गांव के अंदर हम जुदा जुदा हो जाते हैं। इसी तरह से जब हमने आज देखा और देख रहे हैं सब सुंदर सा, तो सब प्राणी मात्र देख रहा है कि भी सारे ग्रंथ तो जब कहते हैं परमात्मा एक है, तो फिर आज इतने धर्म क्यों? और हर धर्म के अंदर फिर परमात्मा भी जुदा जुदा क्यों? जब ग्रंथ देखते हैं, ग्रंथ तो नहीं कहते जुदा जुदा, लेकिन जब आज संप्रदाय और धर्मों को देखते हैं तो जुदा जुदा है, और उनके अंदर जो संत हैं उनके विचार भी फिर जुदा जुदा है। तो और जरा विचार करें, जो सारे ग्रंथों के प्रमाण देकर के सिद्ध हो। पहले तो ये जो मिला है हमें मनुष्यतम जिसको कहते हैं, क्या ये बीड़ी पीने के लिए मिला? क्या ये दारू ही पीने के लिए मिला? क्या ये मटन खाने के लिए मिला है? आज ये जो विचार धर्म के हैं भारत की भूमि से उठ कब से गए? जब से स्वतंत्रता मिली, हर मानव ने समझा अब धर्म की जरूरत नहीं है, अब हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता खाने में, पीने में, आहार में भी जब हमने ले ली। 50 साल पहले इतना दारू, इतना मटन, इतना झूठ, इतना तूफान, इतना अधर्म भारत में नहीं था, क्योंकि भाग्य से मैंने दोनों समय देखे। आज 72 वर्ष की आयु है, वो समय देखा। हमारे गांव के अंदर यदि कोई लड़का पान भी खा करके जाता था गली में से, तो उसको दुष्ट गिनते थे कि ये दुष्ट आदमी है, पान खाता। पान। और आज बड़ों के सामने नमन करना, बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, संत जनों को देखकर आज नौजवान मजाक उड़ाते हैं, जबकि संत आने पर राजा महाराजा कभी शीश झुका करता था। तो कोई देश के अंदर दुखी नहीं था। घर परिवार के अंदर 8-8, 10-10 संतानें होती थी, एक कमाने वाला होता था, शांति से सब खाते थे। आज घर में 4 मेंबर हैं तो चारों के चारों कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर भी दुखी के दुखी। सेटिस्फैक्शन नहीं है, किसी को शांति नहीं है, सुख समृद्धि नजर नहीं आती है। कारण क्या है? मूल चीज जो मानवता की थी वो हमने छोड़ी और पशुता को पकड़ लिया। अपने आहार को छोड़कर हमने पशुता वाला आहार लिया, जबकि साइंस और बोल्ड मेडिकल के आज हमें क्या कहते हैं कि मेरे साथियों, ये जो मटन खाने वाले हैं, क्या कभी जंगल के अंदर जो शेर होता है उसने भी कभी, ध्यान दो, जंगल का शिकार करके उसको भूनता है? क्या बनाता है? नहीं, सूखा ही खा जाता है और उसके बाद उसको कोई कष्ट नहीं होता है।
लेकिन आज मानव जो है मटन लेता है, फिर उसको बनाता है, मिसाले डालता है, घी डालता है, और फिर भी जब खाता है तो हजम नहीं होता, अल्कोहल लेना पड़ता है ताकि उसको गला दे। तो सिद्ध क्या होता है, पढ़ो जरा, डॉक्टरों के पास जाओ, क्योंकि आज संतों के पास कौन जाता है, आज डॉक्टरों की राय लेनी पड़ती है, आज मेडिकल वालों की जो है राय लेनी पड़ती है। तो उन्होंने क्या बताया, ध्यान दीजिए कि शेर के अंदर जो पाचन शक्ति होती है वो नाली 16 फीट की लंबी होती है, इसलिए उसके अंदर कच्चा मांस जब तक जाता है फेफड़ों में वो गल के होम हो जाता है। और जानवर जो ऊंट, हाथी, घोड़े, बैल, गाय हैं, इनकी पाचन शक्ति जो है 10 फीट की होती है। और जो एक इंसान है, मानव है, इसकी कोमल से कोमल एक नस है जो 6 फुट की होती है, इसलिए वो आहार इसका नहीं है। अब जब हमने आहार ऐसा कर लिया तो सुंदर साथी जी, जैसा आहार वैसा विचार होता है, और जैसा विचार बनता है वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। इसलिए जब हमारे अंदर अब सुबह से लेके सांझ तक जाएगा क्या, अंडे जाएंगे, मुर्गे जाएंगे, बकरे जाएंगे, तो हमारी शक्ल नहीं बदलेगी। अंदर खून जब पशुओं का चला जाएगा तो हमारा सोचने का ढंग, हमारा व्यवहार करने का ढंग, आज राह जाते एक इंसान को इंसान पशुओं की तरह से अपहरण कर रहा है, लूट रहा है। क्या ये धर्म सिखाता है? क्या ये हमें माता पिता ने प्रेरणा दी है? नहीं, ये प्रेरणा हमारे अंदर पशुओं का रक्त जो आ जाता है, गलत धारणाएं जो आ जाती हैं, उससे होता है। आओ, 84 लाख योनियों के बाद हर धर्म बताता है, 84 लाख योनियों के बाद सुंदर सा जी एक धर्म ग्रंथ नहीं, जौन सा भी मर्जी धर्म ग्रंथ उठा करके देखिए तो क्या कहता है, 84 लाख योनियों के बाद एक बार ये समय मिलता है मनुष्य तन का, और वो किसके लिए मिलता है, इस पर जो लोग विचार करते हैं वो तो उस रास्ते पर चले जाते हैं, और जिनका लक्ष्य ही केवल ये है, अरे भाई मरेंगे तब देखेंगे ना, अभी क्या है, अभी तो खाने पीने का और ऐशो आराम करने का समय है, कर लेना चाहिए, करिए। लेकिन क्या होगा, ये मत भूलना कि मरने के बाद तुम्हारी करनी के हिसाब से तुम्हारे सामने यम के दूत आएंगे, क्योंकि कर्म ही जब पशुओं वाला किया है तो पशु वृत्ति को लेने के लिए यम के दूत आते हैं, और शुद्ध कर्म करने वालों के लिए फिर आगे सुखपाल आते हैं, आनंद के रास्ते उनके रास्ते खुल जाते हैं। तो मेरे साथियों, आओ, जो सतयुग में जो वस्तु बड़ी घनी तपस्या करने पर मिलती थी और आज हम भूल गए हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा ना कि एक जन्म के अंदर कितना कष्ट होता है। एक बार में उठाओ श्रीमद् भागवत, 1 करोड़ बिच्छू यदि एक आदमी को डस जाते हैं, कितनी पीड़ा होती है। इतनी पीड़ा एक बार जन्म लेने से और इतना ही कष्ट एक बार के मरने से होता है। हम लोग 84 लाख बार जन्मे और मरे, और उसके बाद ये मनुष्य तन मिला। किसके लिए? भाव सागर से पार। धर्म सारे ठीक है, ये ना कहो कि धर्म कोई गलत है, ना 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 ना, सब धर्म ग्रंथ ठीक है, सब संत जन गुरुजन ठीक है, लेकिन हमारी सोचने की, स्वतः अपने विचार करने की जो शक्ति है वो बंद हो गई, क्योंकि मनुष्य तन के लिए जो हमें करना चाहिए था वो अभी तक सोचा नहीं। हमने क्या सोचा है कि जो परिवार है वह इसी का पालन पोषण करना, यही हमारा धर्म है। नहीं, पहले जरा गीता को ही ले लो। हे अर्जुन,
ये जो हमारा परिवार बनता है, जिसके लिए हम सारी उम्र गंवा रहे हैं, अर्जुन को सिखापन दे रहे हैं, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण आदि नयन के अर्जुन पूर्व जन्म के लेने और देने का हिसाब चुकाने के लिए जिसका आपने दिया नहीं, वो तुम्हारे घर में आ जाता है। मानो आज आपने बड़े प्यार से किसी से 10 लाख रुपया ले लिया और सोचा कि भाई चलो बच्चों के तो 10 लाख काम आएगा, हम पॉइजन खा लें तो अपने को क्या जाता है, आत्महत्या कर ली, बच्चों के तो 10 लाख काम आ जाएगा। लेकिन क्षमा करना, जिसका आपने 10 लाख दबाया है, खाया है, वो अगले जन्म में तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी बन के आ जाएगी और उसको बड़े ठाट से लेके आओगे, घोड़ी पर भी चढ़ोगे, कहोगे आओ महाराज श्री आओ। पत्नी को लेने के लिए कितनी खुशियों के साथ नाचते जाते हैं, ये पता नहीं कौन है, वो वही सेठ है जिसका तुमने पूर्व जन्म में बेईमानी करके पैसा दबाया। अब उसका स्वागत करके लाओ, फिर आनंद डेयरी में नौकरी करो, फिर पगार लाओ, लाके किसको दोगे? बोलो। धर्म वो है, प्रवचन वो है जो माथे चढ़ के उत्तर देवे। वो जो पगार लाओगे किसको दोगे? कि लो महाराज एक किस्त ले लो, महीने के बाद फिर दूसरी किस्त, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट देता चलूंगा। जिस दिन तुम्हारा कर्जा पूरा हो जाएगा तुम्हारे प्राण खत्म हो जाएंगे, मर जाओ। उसके बाद लड़की का नंबर आता है, सगे संबंधियों का नंबर आता है, और फिर बचा खुचा जो है वो लड़के काफी हैं जिनको बचपन से हम बड़े शौक से पाल रहे हैं और अपनी सुध बुध भूली हुई है, अपनी सुध बुध भूली हुई है हमें कि हम कौन हैं। फिर वो ले लेंगे आपसे, अगर आराम से नहीं दोगे ना, आगे तो लोगों को पिता श्री का, माता श्री का कोई डर था, आज रिवाल्वर बतेरे आ गए हैं पाकिस्तान से, रात को ही सोते पिता की छाती में उतार कर सारा धन ले लेगा। यही संतान, यही परिवार है, इसी के लिए हम मर रहे हैं, इसी के लिए हम तड़प रहे हैं और अभी तक हमें ये पता नहीं लगा। क्षमा करना जितने भी यहाँ पर और मेरे साथी बैठे हैं और जिनको पता ही नहीं कि निजानंद संप्रदाय क्या है और प्राणनाथ जी कौन है, उनके अतिरिक्त कोई ये नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं। यहां से अध्यात्म तत्व शुरू होता है। बहनें भी जितनी बैठी हैं इनको नाम दिया गया है नहीं? आइए भूमिका शुरू हो रही है। अब धर्म क्या है? पहला धर्म क्या है? हम अपने को ही पहचाने कि हम कौन हैं। विचारिए कौन है? अपने अपने नाम से ही तो हम अलगते हैं। अब जरा विचार करके उत्तर देने का प्रयास करना, कष्ट करना जरा कि ये जो नाम दिया है ये हमें लोगों ने, घर वालों ने दिया है कि हकीकत है हमारी? बोलो तो फर्क, कोई बात नहीं, बोलिए। ये हमें बनाया गया है और अब हमारा सारा जीवन इस झूठे नाम के लिए खत्म। और ये पता ही नहीं कि अगर किसी को कह दिया जाए उस नाम से लेकर कि भाई तेरा नाम ये है, तो ऐसे कोई मेरा साथी जिसने आगे कभी हमारा सत्संग प्रवचन ना सुना हो तो जरा 2 मिनट के लिए यहां आ जाए तो आज आपको प्रैक्टिकल करके बताएं। क्योंकि आज युग आ गए ना, लोग कहते जी धर्म तो एक थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल तो आज प्रैक्टिकल है और साइंस प्रैक्टिकल करती है। तो आओ आज आपको ऐसा चर्चा भी बता दें, ज्ञान भी बता दें, शास्त्र भी बता दें कि प्रैक्टिकल
साइंस वाले क्या करते हैं और धर्म का शास्त्र जो है वो प्रैक्टिकल क्या करता है कोई नौजवान भाई यहाँ आ जाओ, घबराओ नहीं, कोई हिप्नोटिज्म नहीं हो रहा, कोई हेलो और वो तो वृक्ष से नहीं बुलाऊंगा, साहस करिए, उठ के आगे आ जाओ, आओ, कोई आओ जरा, सबको पता चलेगा, सबको लाभ मिलेगा इस बात का, घबराने की कोई बात नहीं, आइए, बड़ी कृपा, बस बस उधर मुंह कर लीजिए। अच्छा, आपका शुभ नाम? हाँ जी, शुभ नाम? वीरू भाई। वीरू भाई जी, बड़ी खुशी है। देखिए सुंदरता जी, माताओं बहनों, वो ज्ञान चर्चा यहाँ सुनने को नहीं मिलेगी कि 5 मिनट में उबासी लो और उठ करके जाना शुरू कर दो, या प्रैक्टिकल कर करके बताएंगे आपको। वीरू भाई जी देखो, बेनती, पहले सुनना, फिर विचारना, फिर उत्तर देना, उतावले होके ना उत्तर देना प्लीज, ठीक है? वीरू भाई जिसका नाम है वो जिंदा है कि मुर्दा? घबराना नहीं, मैंने पहले कहा, आप घबरा के कह रहे हो। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, तो और वो जेनो नाम पूछा है ना, वीरू भाई छे ए जिंदा कि मुर्दा? अंदर वाले की बात ना करो, क्योंकि आप मुर्दे वाली और जिंदे के पीछे ना पड़ो। मेरा प्रश्न नहीं आपने सुना कि जिसका नाम, समझ रहे हो ना आप, तो वीरू भाई है, वह जिंदा है कि मुर्दा? मुर्दा। बैठ जाइए मुर्दा जी महाराज, जाइए, बस हो गया, हो गया। अच्छा, अब आइए जरा एक बात, जो जिंदा है उसका क्या नाम है? आत्मा तो नाम नहीं है कोई भी, नाम बताइए। प्राण को कोई नाम नहीं, आत्मा कोई नाम नहीं, हाँ जी, कोई नहीं, नाम का पता नहीं। बैठिए, बैठ जाइए। अब इनको तो खड़ा किया, बड़ी कृपा की, उन्होंने खड़े भी हो गए, आप भी सोचो जरा, आप भी सोचो, ये जो नाम है ना, लील भाई, लता भाई और ये भाई, ये मुर्दा है। अंदर जो जिंदा है उसका नाम क्या है? अगर कोई भाई बताए तो बड़ी कृपा रहे। तो अर्थ क्या है कि इतने यहां जो कोई भी बैठे हैं जिंदा है कि मुर्दे? मुर्दे। कलयुग में प्राणनाथ जी ऐसा ज्ञान लेकर के आएंगे कि मुर्दों को भी खड़ा कर देंगे, जिसको कुरान में कहा कि कब्रों से मुर्दे उठेंगे। मुसलमान बेचारे समझ बैठे हैं क्यों मट्टी की कब्रें उठेंगी, क्योंकि ज्ञान है नहीं, बकरे अंदर हैं, बुद्धि कहां से लाएंगे? वो मट्टी की कब्रों से किसी ने नहीं उठना, ये कब्रें बैठी हैं। जब आत्म तत्व का ज्ञान मिलेगा कि भाई ये मैं नहीं, ध्यान दो, ये हम नहीं हैं, हम कहीं और हैं, और भेजा हमें किसी और ने है। किस काम के लिए भेजा? क्या बस बच्चे परिवार कुटुंब कबीला बनाओ और फिर जाके शमशान भूमि में खत्म हो जाओ? ये तो किसी ग्रंथ में नहीं। इसलिए सबसे पहले अपनी पहचान और परमात्मा कौन है उसकी पहचान, इसका नाम है जागना। और इसीलिए कई लोग समझते होंगे भी ये जागनी अभियान का अर्थ क्या है और निज आनंद का क्या अर्थ है। सब कोई जानता है, निज मैंने अपना आनंद, और जागनी अभियान अपने असल अखंड आनंद को पाने का अभियान कलयुग में प्राणनाथ जी आके चलाएंगे। वो प्राणनाथ किसी गुरु का नाम नहीं, सब लोग जानते हैं। एक पत्नी अपने प्रीतम को स्वामी प्राणनाथ कहती है। वही शास्त्रों में लिखा है
कि देह के जो मालिक हैं वो भगवान है। आओ अगला स्टेप, देह के जो मालिक हैं, देने वाले, वो भगवान हैं, जो कर्मों के हिसाब से योनियों में डालकर जुदा जुदा तन देते हैं। पर आत्मा का स्वामी एक है। आत्मा एवं परमात्मा, और वो हमारी आत्मा सबका एक जो मालिक है, उसको हम कहते हैं प्राणनाथ। प्राणनाथ किसी गुरु का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। प्राणनाथ कौन है? जो हमारी आत्माओं का मालिक है, स्वामी है। और ये पद्धति जो है गीता में भी ध्यान के साथ, हमें और आपको तो अभी वो शायद लागनी नहीं लगी, लेकिन सब ग्रंथों के अंदर एक अर्जुन का आपने नाम अवश्य सुना होगा, जिसको केवल ये तड़प लगी थी कि ये बार बार जन्म और बार बार का मरना इतना दुखदाई है, क्योंकि उसको साक्षात भगवान ने विराट का स्वरूप दिखाया कि दुनिया कैसे जन्मती है और दुनिया कैसे मरती है। और एक बार के जन्म लेते समय, अब तो हम जन्म ले चुके हैं ना, इसलिए नहीं दुख का पता चलता। जन्म लेते समय और मरते समय कितनी पीड़ा होती है, वो अर्जुन ने जब आंखों से देखा तो उसको होश आई कि ओहो, ये तो सारी दुनिया मर रही है, सब सगे संबंधी भी मर रहे हैं, गुरुजन भी मर रहे हैं, यहाँ कोई भी किसी का बोलो नहीं, कोई किसी का नहीं है। और इसीलिए ध्यान दीजिए, भला कोई धर्म बदलने के लिए भी कहता है, कोई धर्म बदलने के लिए कहता है, ठीक है, यहाँ कुछ स्वार्थी लोग भी गुरुजनों में घुस जाते हैं और उन्होंने जरूर ये नियम बना रखा है कि भाई अपना धर्म और जो अपना गुरु बदलेगा वो सीधा नरक में चला जाएगा। हम लोग नरक के शब्द से डर जाते हैं कि भाई ये तो काम गड़बड़ है। अब गुरु बड़े कि भगवान बड़ा। आज जरा उठाइए गीता को, या मेरे कोई स्वाध्याय वाले साथी यहाँ बैठे हों तो अपनी पत्रिका उठाइए, पहले पन्ने के ऊपर गीता के वो धर्म लिखे हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव, और सत्यम वद और धर्मम बराबर। और फिर वही भगवान गीता के अंदर कहता है कि अर्जुन, जो धर्म मैंने पहले बताए थे ना, सर्वाणी धर्मम परित्यज, अब उन धर्मों को छोड़ दे, एक माम शरणम ब्रज, बस एक अब तू मेरी शरण में आ जा, तब तेरा कल्याण होगा। हे भगवान, आपकी शरण में तो हम आ गए, पर पहले तो आप कह रहे थे कि गुरुदेव भव, कि गुरु को एक भगवान समझना चाहिए। कहना कि हाँ, वो उन गुरुओं के लिए था जो धर्म के मार्ग पर रास्ता चलाते, और आज तुम कह रहे हो क्यों कि इन गुरुओं का वध कर दे। ना 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 ना, ये काम मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों गुरु लड़ने के लिए सामने तैयार खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और गुरु भीष्म पितामह। मैं इनको मार करके क्या नरकों में जाऊंगा? ध्यान दो सुंदर साथ जी, अब आओ जरा आत्म तत्व के ज्ञान पर विचार करें। भगवान पोते कह रहे, अर्जुन कहते हैं प्रभु आप कह रहे हैं कि गुरुओं का वध कर दे। कहने की हाँ, इन्होंने गुरु वाला जो ज्ञान था
जो गुरुओं को करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। जैसे इन्होंने भरी सभा के अंदर तीनों ने ज्ञान समझाया, बताया कि द्रौपदी का चीरहरण ना करो, पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन नहीं कहने पे लगे। तो जब गुरु का कोई उपदेश ना माने तो गुरु का क्या कर्तव्य है कि वहां से उठ के चला जाए, कि जो हमारा कहना ही नहीं मानते उनको उपदेश देने का और उनकी सभा में बैठना पाप था। पर ये तीनों एक तो उठ करके नहीं गए और दूसरा अधर्मियों का, जो अधर्म की राह पे चलने वाले कौरव हैं, उनके अग्रसर बन के खड़े हैं। इसलिए जब तक अधर्म के रास्ता दिखाने वालों का खत्म नहीं किया जाएगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी। लोग गीता का पाठ पढ़ते हैं, हम हर ग्रंथ का मंथन करते हैं, और यदि वो किसी संप्रदाय ने नहीं करवाया, किसी धर्म ने नहीं करवाया, वो सृष्टि के 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सामने खड़े होके करने का जब आदेश दिया तो अर्जुन कहते भगवान ये ले लो अपने रथ, ये ले लो तीर कमान, मेरे से युद्ध नहीं होता। मैं गुरुओं का वध करूं केवल राज लेने के लिए? ध्यान दो सुंदर साहब, ये समझने का प्रसंग है, क्योंकि आज लोग थोड़ा सा प्रलोभन लेते हैं तो सत्य का राह छोड़ करके झूठ के रास्ते पर चले जाते। थोड़ा सा जरा किसी ने प्रलोभन दिया, अरे तुम्हें कहां चले गए साहब, हमारे पास आई जाओ 600 महीना ऑफिस, चलिए उनके पीछे लगे। क्योंकि ऐसे भी तो मठ मतांतर है ना जो असत्य की राह पे चलना हमको सिखाते हैं। उन्होंने जरा सा प्रलोभन दिए, उनके पीछे घुस गए। आओ, अर्जुन ने जब ये बात कही, अब भगवान चिंता में पड़ गए कि यदि आज इस तरह से अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो मेरी नाक कटेगी। ध्यान दो सुंदर साथ जी, सारा विश्व जो है देख रहा है, देवी देव आकाश गगन से देख रहे थे और सारा ब्रह्मांड देख रहा था कि आज क्या होगा। इधर अर्जुन है और एक कृष्ण, इधर क्या है, एक अर्जुन है और एक कृष्ण है, और उधर कुल कौरव, कुल सेना, कुल भारत। क्योंकि लोग कहां भागते हैं, जहां घने होते। अरे इधर क्या है, इधर तो थोड़े से हैं, उधर तो हजारों की संख्या में। ठीक इकट्ठे हो गए, कोई बात नहीं। अब भगवान कहते अर्जुन सुन, ये जो कुछ तू देख रहा है ना, मैं ही करने वाला हूं और मैं ही कराता हूं। अरे अर्जुन, ये तो मरे पड़े हैं, केवल मैंने तुझे निमित्त बनाया है शोभा के। अब वो कैसे माने कि हे प्रभु, एक तो मैं अपने कुल का सगा संबंधियों का नाश करूं। ध्यान दो, सब पता चल गया कि इधर कौन खड़ा है, मेरे वंशज, मेरे सगे, मेरे संबंधी। अरे भाई, कौरव और पांडव वंश तो एक ही था, कोई दो तो थे नहीं। ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि आज हम भी अर्जुन की तरह से कहां फंसे हैं, सगा वाला मन, संबंधियों में। हमारा सगा वाला कैसे आई, तुम्हें इधर नहीं जाना तो हूं नहीं जाइस। बस अर्जुन ने भी जब यही तो देखा था, कुछ और तो नहीं देखा था। ध्यान दो सुंदर साथ जी, अभी तो गीता शुरू हुई है, अभी तो ब्रह्मवाणी बहुत दूर का स्टेप है। क्योंकि जहां સુધી इतनी खबर नहीं पड़ेगी ये मनुष्यत्व का अर्थ क्या है, किसको मनुष्यत्व कहते हैं। आओ, अर्जुन कहते हैं प्रभु तो लालसा देते। जब ये विराट का स्वरूप देखा और सब कुछ देख लिया तो उसे ज्ञान हो गया कि यही परमात्मा है जो सारी दुनिया को जन्म
देता है और सबको मारता है। क्योंकि जब विराट दिखाया तो एक बाजू में सारी दुनिया विराट जन्म ले रही है और दूसरे बाजू सब मर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरे संशय सब मिट गए हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो बस एक चाहना बाकी है, वो पूरी कर दो। अभी युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूं। भगवान ने बोला, बोलो क्या चाहते हो? कहने के बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जन्म और बोलो 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 जन्म और मरण से छुड़ाकर और मुझे भवसागर से पार कर दो प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने के देख अर्जुन, आप ध्यान के साथ अब जरा ब्रह्म ज्ञान की काखा भूमिका स्टार्ट हो रही है। जिन्होंने भाई ये सोचना हो हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म, वो आज जरा भूल को सुधार करके जाग जाएं, क्योंकि अभियान जागनी अभियान का है कि धर्म सबका एक है और परमात्मा सबका एक है और ग्रंथ हमारे सबके एक रास्ता दिखाने वाले हैं। ग्रंथ असत्य का मार्ग नहीं दिखाते। ये हमारी संकुचित तंग दायरे वाली बुद्धि है कि हमने जुदा जुदा बांट लिया कि गीता हमारी भागवत कृष्ण वालों की और रामायण राम वालों की और वेद आर्य समाजों के हमने बांटे हैं, ग्रंथ नहीं बनते। ध्यान दीजिए, तब जब ये मांगा, आओ अर्जुन मांगनी कर रहा है कि मुझे जन्म और मरण से छुड़ाओ प्रभु, क्योंकि मनुष्य तन ही केवल इसलिए है क्योंकि 84 लाख योनियों में बुद्धि नहीं मिलती और मनुष्य तन में विवेकशील बुद्धि, सोचने की शक्ति जिसको ब्रेन कहते हो, थिंकिंग, तो मुझे समझ आ गई है कि मनुष्य तन भाषी पार होने तो भाई नाथ करेगा। आप ही सारे विराट को बनाते और मिटाते हो, तो इसलिए भगवान बस मेरी इच्छा पूरी करो। अब जरा खोलो गीता, समझिए मेरे साथियों, अब समझिए भगवान क्या कहते हैं। अर्जुन, करोड़ पुत्र आपू, समय लगी कुछ। अर्जुन ने क्या मांगनी की कि मुझे जन्म और मरण से छुड़ाओ, और भगवान क्या उत्तर देते हैं, करोड़ पुत्र आपू। विचार कीजिए, क्योंकि हमारे पास जब नहीं होता, यदि हमारे घर पुत्र नहीं होता तो हम धर्म बदल देते हैं, गुरु बदल देते हैं, भगवान बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं, पर एक तो बोलो 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 बोलो, झूठ बोलोगे तो और पाप लगेगा। एक तो बोलो भाई होगा चाहिए। भगवान बदल दे, धर्म बदल दे, कुछ भी बदल दे, पर एक तो होगा चाहिए। ध्यान दो मेरे साथियों, आओ। और भगवान को कितने, अर्जुन को कितने मिल रहे हैं? 1 करोड़। अर्जुन 1 करोड़ पुत्र आपो। अर्जुन कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहे हो, हम फक्त 105 थे, कौरव कितने 100 और पांडव कितने 5 के भगवान 105 हैं। तो ये दशा है कि आज विश्व जो है मरने के कगार पर खड़ा है, और यदि करोड़ दे दोगे तो सूत्र से भाई नहीं समझे, 105 हैं तो ये दशा हो गई है, और करोड़ फंसे तपच्छी 24 लाख युद्ध के मैदान में ही मुझे खड़ा करना है भगवान, ऐसी परीक्षा। नंबर 2 आ जाओ, जहां हमारे ईमान गिरते हैं, गीता इतना ऊंचा ज्ञान देती है, जहां हम अपने आप को बेच देते हैं, अपने
भगवान को बेच देते हैं, अपने धर्म को बेच देते हैं, संतानों को बेच देते हैं, कन्याओं को आज बेच रहे हैं धन की लालसा। कहोगे जी ऐसा तो नहीं, तो देश के अंदर कितनी आज मेरी देवियां बहनें एक धन की लालसा में, जिनके माता पिता दहेज पूरा नहीं कर सके, बोलो जला के राख हम लोगों ने किया, उन्हें कि नहीं किया। टीवी के पीछे, किसी को जो है स्कूटर के पीछे, तुम तो एक स्कूटर के पीछे या एक टीवियों के पीछे या एक थोड़ी सी चीजों के पीछे जो है देवियों को संतान मार रहे हो, जला रहे हो, पॉइजन दे रहे हो। भगवान अर्जुन को क्या दे रहा है कि कुल दुनिया का जितना धन है वो मैं तुझे देता हूं। फिर ठीक है, ध्यान देना जरा सुंदर साथ जी। अर्जुन क्या कहता, कहते हैं प्रभु बड़े कठिन परीक्षा आज ले रहे हो, क्या बात है। यहां तो केवल 2 नगरों की लड़ाई है, एक हस्तिनापुर और दूसरा इंद्रप्रस्थ। इसी का तो झगड़ा है ना। अरे भाई, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का झगड़ा है और इतना आज वध खून होने वाला है। और यदि आप सारे सृष्टि का मुझे धन दे दोगे तो बस मारामारी चलती रहेगी, शांति तो कहीं नहीं। आओ आगे बढ़ो, खोलो गीता। भगवान क्या कहते हैं, अच्छा अर्जुन तो फिर मेरे साथ स्वर्ग में चल। कहते हैं भगवान स्वर्ग में भी जाके क्या करूंगा। आपने तो स्वयं कहा है कि स्वर्ग तो किस तरह से है, जैसे कोई सेठ गर्मियों में पैसा कमाया है, हिल स्टेशन माउंट आबू, डलहौजी, शिमले चला जाए और उसका सुख भोगने के बाद फिर अपने गांव में वापस आए। अच्छे कर्मों का फल भोगने के बाद स्वर्ग या वैकुंठ से मेरे साथियों फिर हमें वापस आके आवागमन के चक्कर में रहना पड़ता है। तो आज अर्जुन कहता है भगवान ना तो करोड़ पुत्र चाहिए, ना दुनिया का धन चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए और ना तेरा वैकुंठ चाहिए। मुझे जन्म और मरण से छुड़ा के मुझे भव से पार कर। आओ, यहाँ जो लोग गीता के सुनाने वाले या सुनने वाले हैं वो कुछ डेडलॉक कर देते हैं, बस्ता बंद कर देते हैं। क्योंकि यदि वो आगे का रास्ता खोलते हैं उनका फिर धंधा बंद होता है। मेरे साथियों, ये ज्ञान जो होता है ये धंधा रोजगार के वास्ते नहीं है, ये तो अपने जीव के कल्याण के वास्ते है। जो लोग कर रहे हैं उनको अच्छा लगता है वो करें, हम उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहते, वो अपना खुद सोचे। क्या कहते हैं भगवान, ध्यान देना कि अर्जुन यदि फिर तू इससे भी संतुष्ट नहीं है तो फिर जो तू मांगता है वो मेरे पास नहीं। हम और आप झूठ बोल सकते हैं, स्वार्थी गीता और भागवत का पैसा लेके ज्ञान सुनाने वाले गलत सुना सकते हैं, पर सृष्टि के नाथ तो गलत नहीं कहेंगे। वो भगवान, वो क्यों झूठ बोलेगा भाई, उसको काहे की लालसा है। कहने लगे अर्जुन आजा, फिर आज वो ज्ञान सुन ले जो आज दिन तक मैंने सारी दुनिया को कभी भी सुनाया नहीं। कि ये जो विराट है, आओ मेरे साथियों, आओ थोड़ा मिलकर के विचार करें। और आज मनुष्य तन हमारे हाथ में है, इससे कुछ लाभ उठाएं, अपना कल्याण का मार्ग सोचें। ये है वो कलयुग जिसकी इतनी भारी महिमा शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, भविष्य पुराण में, कुरान और बाइबल में, हर ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग के अंदर एक ऐसी अनहोनी बात होने वाली है कि जो ना तो कभी हुई है
और ना ही फिर कभी हो। वो क्या अनहोनी बात है। आओ, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मेरे साथी या कोई और संतजन विचार करना चाहे तो गीता का 15वां अध्याय और 18वां श्लोक निकाल लेंगे। द्वा इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरा उच्यते। उत्तम पुरुषस्य त्वय अन्यः परमात्मा इति उदाहरण। बस एक श्लोक काफी। अर्जुन, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो लोक है, ये जो दुनिया है, पाताल से लेके वैकुंठ सुधी, इसके अंदर 14 लोक हैं, 15वां लोक नहीं। 5 तत्व है, 6ठा तत्व नहीं। और 3 गुण हैं, 4था गुण नहीं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, अनेक आकाश। और 14 लोक हैं, पाताल से लेके वैकुंठ तक जहां मेरा स्थान है। पर ये क्या है? ध्यान दो, इस ब्रह्मांड के करने वाले 2 पुरुष हैं। द्वा इमौ पुरुषौ लोके। इस लोक के करने वाले 2 पुरुष हैं। कौन? क्षर अक्षर एवच। एक तो क्षर पुरुष है, जो मैं कण कण के अंदर समाया हूं और तेरे सामने खड़ा हुआ हूं। क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, मेरा ही अंश जो जीव है, वो आदि सनातन से जब से सृष्टि बनती है, कण कण में मेरा ही स्वरूप, मैं ही सबके अंदर विराजमान हूं, जो शास्त्रों में, गीता में सब जगह लिखा है। और मैं क्या हूं? आज भगवान पोते अपने मुख से कह रहा है, अर्जुन मैं नाशवान। ये मेरा ब्रह्मांड भी नाशवान है। जैसे अर्जुन तू जन्मता है और तू मरता है, पर तुझे उसका ज्ञान नहीं है। मैं भी तेरी तरह से, बोलो, जन्मता हूं और मैं भी तेरी तरह से मरता हूं। अब मेरे साथियों, यहां जरा थोड़ी ब्रेक लगाओ और सोचो और विचार कर। बस विचार करना है कि जो स्वयं जन्मता और मरता है, क्या वो हमें भव से पार? खुद सोचिए, मैं नहीं बोलूंगा बात। अब शास्त्र क्या कहते हैं? गीता क्या कहती है? वेद क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो जो सत्य है, जो चिद्घन आनंद पूर्ण ब्रह्म है, वो ना कभी जन्मता है, बोलो बोलो, और ना कभी मरता है। पर मेरे साथियों, आज दिन तक किसी ने ये व्याख्या करके बताई नहीं। तो इसलिए हम अपने अपने स्वार्थ को लेकर के, जहां हमारे, ध्यान दो, जहां हमारे स्वार्थ पूरे होते हैं, उसी को भगवान, उसी की आराधना करते हैं। केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए इतने मेरे भाई बैठे, बहनें बैठी, विचार करके देखिए, क्या अर्जुन के बाद ये लागनी, ये तड़प,